हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखेंगे 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x की पावर 2 इक्वल 15 यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 5 से हम डिवाइड कराएंगे। तो 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x की पावर 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल 15 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा। इसको आपको सेम लिख लेना है। 5 की पावर x की पावर 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल 3 आ जाएगा यहाँ। अब आपको यहाँ क्या करना है, दोनों साइड 3x से डिवाइड करना है। तो यहाँ 3x हटाना है हमें। तो 3 की पावर x से डिवाइड करना है ना, ध्यान देना आपको। 3 की पावर x डिवाइड बाई 3 की पावर x इंटू 5 की पावर x स्क्वायर 5 की पावर x की पावर 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल 3 डिवाइड बाई x 3 की पावर x। यहाँ हमने क्या किया, यह हमने 3 की पावर x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब यहाँ से यहाँ 3 की पावर x 3 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, 5 की पावर x की पावर 2 डिवाइड बाई 5 इक्वल, इसको हम सेम उतार लेंगे 3 डिवाइड बाई 3 की पावर x। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि बेस समान है तो घात आपस में माइनस होगी, है ना। ये रूल होता है एक्सपोनेंट रूल कि यदि आपके पास है a डिवाइड बाई a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। यहाँ सेम घातें आपस में माइनस होगी, बेस समान होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो 5 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, 3 की पावर 1 माइनस एक्स। आपस में इनकी घातें घट गई, यहाँ कुछ भी घात नहीं थी तो 1 मानी जाएगी इनकी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3 की पावर 1 माइनस एक्स। दोनों तरफ हम यहाँ लॉग लेंगे, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 3 की पावर 1 माइनस एक्स। अब यहाँ यदि लॉग का रूल होता है लॉग m की पावर n इक्वल n लॉग m। जो घात होती है वो पहले लिखी जाती है ना, और संख्या सेम है ना, जो भी रहती है वैल्यू वो सेम रहती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग 5 इक्वल लॉग सॉरी ये पावर पहले आ जाएगी तो 1 माइनस एक्स लॉग 3, है ना, इंटू बीच में रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगला स्टेप आ चुका है। अब यहाँ हम log 5 से दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू लॉग 5 डिवाइड बाई लॉग 5 इक्वल 1 माइनस एक्स इंटू लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 5। लॉग 5 से हमने दोनों तरफ डिवाइड करा है। अब यहाँ log 5 से log 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ अगला स्टेप हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस 1 एक्स इंटू log 3 डिवाइड बाई log 5। ये हमारा स्टेप अगला आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि log 3 डिवाइड बाई log जो 5 है ना यहाँ, तो यहाँ हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू लॉग 3 डिवाइड बाई log 5। अब यहाँ हमने क्या किया है, इसको हमने सेम उतार लिया है, और यहाँ जो संख्या थी ये उल्टे क्रम में थी तो हमने इसको सीधा लिखा है। तो माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा आप समझो, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये सीधी लिखी जाएगी। यदि माइनस का फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस यदि अंदर जाएगा तो सेम संख्या आ जाएगी इस प्रकार। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम संख्या पहले लिख लेंगे, सेम क्वेश्चन जो हमारा आया था स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 1 इंटू लॉग 3 डिवाइड बाई लॉग 5। ये हमारे पास स्टेप था। अब अगले स्टेप में हमें इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है, यदि log a डिवाइड बाई log b, तो हम इसको लिख सकते हैं log b
बेस में बी ए, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे इस रूल से, ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस वन लॉग 5 बेस में जाएगा और 3 लॉग 5 लॉग बेस 5 3 ऐसा आएगा ये, क्योंकि है ना नीचे की वैल्यू बेस में चली जाती है। अब यदि ये बना तो अब हम ये पूरी संख्या को है ना जो माइनस में है अपोजिट की इस साइड, इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, ये माइनस था इधर, इधर आने पर प्लस हो गया, प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस वन इंटू लॉग 5 लॉग बेस 5 3 इक्वल 0। यहाँ कुछ भी नहीं होता तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ वही फॉर्मूला पुट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ए की जगह क्या होगा एक्स, बी की जगह 1, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, फिर यहाँ प्लस एक्स माइनस वन इंटू लॉग बेस 5 3 इक्वल 0। ठीक है ना, ये x माइनस वन ऑलरेडी था प्लस के इधर, यहाँ फॉर्मूला लगा है तो ये आ गया x माइनस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं x माइनस वन कॉमन ले लो, दोनों साइड है तो x माइनस वन कॉमन लेने पर यहाँ आएगा x प्लस वन प्लस लॉग 5 बेस 5 3, है ना, यहाँ से एक बार x माइनस वन था तो ये निकल गया यहाँ, है ना, कॉमन ले लिया हमने x माइनस वन। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन ब्रैकेट x प्लस वन प्लस लॉग 5 बेस 5 3 ब्रैकेट इक्वल 0। इसको भी हम यहाँ भी छोटा कोष्टक लगा सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि अंदर कोई कोष्टक नहीं है तो हम बाहर से बड़ा कोष्टक हटा देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से आप, है ना, तो दोनों को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। x माइनस वन को पहले 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस वन इक्वल 0, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 1। अब इसको हमने x1 नाम दिया है क्योंकि हमें x की वैल्यू एक और प्राप्त होगी, तो यही हमें x1 की वैल्यू प्राप्त हुई 1। अब दूसरी संख्या को x प्लस वन लॉग 5 लॉग बेस 5 3 इक्वल 0, हमने इसको भी 0 के साथ कंपेयर कराया, ठीक है ना, दोनों को हम 0 के साथ कंपेयर कराएंगे क्योंकि दोनों के इक्वल 0 है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है तो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस वन लॉग माइनस वन माइनस लॉग 5 बेस 5 3, ठीक है ना, माइनस वन माइनस लॉग बेस 5 3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। इसको हमने ट्रांसफर किया दोनों संख्याओं को, 1 और लॉग 5 बेस 5 3 को, तो ये प्लस में थे माइनस में आ गए। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ से माइनस वन यदि आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट 1 प्लस लॉग बेस 5 3, ठीक है ना, यहाँ से माइनस वन कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है अगले स्टेप में आपको कि फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस ए लॉग बेस ए ए इक्वल 1। बेस और वैल्यू जब समान होती है तो उसका मान क्या होता है 1, यानी हम यहाँ कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे माइनस वन लॉग बेस 5 5, हम इसको बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस प्रकार, तो यहाँ हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या बेस और उसकी वैल्यू समान हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ए का मतलब कोई भी यहाँ संख्या हो सकती है समान रूप में, है ना, बेस और वैल्यू, तो यहाँ लिख सकते हैं लॉग 5 बेस 5 5 प्लस लॉग 5 बेस 5 3। अब यहाँ आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला होता है लॉग बी बेस बी ए प्लस लॉग बेस बी सी इक्वल लॉग बेस बी ए इंटू सी, ठीक है ना। यदि हमारे बेस इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, तो ये जो ऊपर की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, लॉग बेस लिख के और ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस समान है तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस
1 ब्रैकेट log बेस क्या है 5 और वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3। तो इसको अब हम लिखेंगे -1 log बेस 5 15। ठीक है ना, वैल्यू 15 हो जाएगी। अब यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो सेम आ जाएगा x2 की वैल्यू माइनस log बेस 5 15। ये हमारे पास दो वैल्यू निकल के आई हैं x1 और x2। तो गाइस यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार के मिलते हैं तो आप ऐसे हल कर सकते हैं और यहाँ लॉगरिथम बेस से आप x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपसे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।